शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाज़रीन और सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मौसूल हो सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी बहुत अमेजिंग बात के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनलाइटेंड रिलेशनशिप्स के बारे में। यानी कि एक आदमी और एक लड़की मिलते हैं और दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। इस लड़की से मिलने के बाद आदमी एक कंप्लीटनेस यानी कि सब कुछ परफेक्ट है का एहसास होता है। जब भी वो इससे मिलता इसे ऐसा लगता जैसे इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। इसे लगा जैसे दोनों एक हो गए हैं। और वो लड़की भी इस आदमी की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो गई थी। वो इसे अपना खास महसूस करने लगी थी। इन दोनों का ये रिश्ता बहुत परफेक्ट था। फिर वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता डिमांडिंग होने लगा। इस लड़की की मोहब्बत का नशा इस पर इस तरह चढ़ गया था कि वो इसे लेकर के पोसेसिव हो गया। इसे डर था कि कहीं वो इसे छोड़ कर ना चली जाए। वो लड़की भी जेलस और पोसेसिव फील करने लगी। वो इसे ब्लैकमेल करती थी, इल्जाम लगाती थी। रिश्ते की शुरुआत में दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके रिश्ते में दरारें आने लगी। अब इनके दरमियान लव हेट रिलेशनशिप था। कभी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते और कभी एक दूसरे से नफरत करने लगते। कभी दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते थे और कभी एक हो जाते थे। और इसकी वजह से अब इनका रिश्ता खुशी से ज्यादा तकलीफ देने लगा था। इनके दरमियान खुशी की जगह दर्द ने ले ली थी और आखिर एक दिन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। तो क्या इन दोनों के दरमियान कभी मोहब्बत हुई या नहीं, या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन थी? दोनों को सिर्फ एक दूसरे की एडिक्शन थी, जैसे कि लोग अक्सर कुछ खाने, शराब पीने या मंशियात रखने की होती है। तो जब आप किसी को सिर्फ अपना पेन रिलीव करने के लिए, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए चाहते हो, तो ऐसे रिश्तों का यही हाल होता है। तो एक बार एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद जो सैडनेस होती है, जो दुख होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। मगर सवाल ये है कि एक इनलाइटेंड रिश्ता कैसे बनाया जाए? हम किसी के साथ हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? इसका सादा सा जवाब ये है कि जिसे भी आप चाहें उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट कीजिए, उसकी कमियों और खूबियों के साथ। उसे चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसे वैसे ही अपनाइए जैसा उसका ट्रू नेचर है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वही सारे दर्द की वजह बनता है। इसीलिए एक्सेप्टेंस हमें ज्यादा प्यार और खुशी के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। लेकिन सच्चा प्यार कब होता है? अगर कोई अकेला है बिना किसी पार्टनर के, तो क्या उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? क्या प्यार किसी दूसरे से ही हो सकता है, खुद से नहीं? तो इसका जवाब ये है कि हम सब के अंदर सच्चा प्यार छुपा है। इसे बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है। सच्चे प्यार का मतलब है अपने आज में जीना, मोहब्बत करना, अपने आप से और अपने आसपास की हर चीज से प्यार करना। और ये सच है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं छूटता और ना ही नफरत में बदलता है। सच्चा प्यार हमेशा रहता है। और इसी के साथ बात करते हैं बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। जी हाँ, इसे समझने के लिए एक कहानी है। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत बीमार था, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा मरने का इंतजार कर रहा था। अगरचे इसकी हालत काफी संगीन थी, फिर भी इसने किसी भी रेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन से मना कर दिया था। इस आदमी का एक लॉन्ग प्रोडक्टिव करियर रहा था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की और बहुत कुछ हासिल किया। उसके आखिरी वक्त में इसके रिश्तेदार और करीबी लोग इसके पास आए और रोने लगे, लेकिन वो बहुत पुरसकून था। सिर्फ वही समझ सकता था कि इस वक्त उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। इसने इत्मीनान से इन लोगों की तरफ देखा जो इससे मिलने आए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने आखिरी बार आंखें बंद की और हमेशा के लिए गहरी नींद सो गया। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मौत हमेशा तकलीफ दे होती है? क्या हमें मौत से डरना चाहिए? आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज वाकई मस्बत है या मनफी? बहुत से लोग हैं जो अपनी गलतियों, माजूरी और नुकसानात के लिए शुक्रगुजार हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग समझते हैं कि नेगेटिविटी इनके सबसे बड़ी टीचर है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो तब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता। तब आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तब आप बैड सिचुएशन को ये कहकर इग्नोर नहीं कर सकते कि हर चीज परफेक्ट है, क्योंकि आप चीजों को होने दे रहे हैं। जैसा कि उस ओल्ड मैन ने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी डेथ को। वो पीसफुली इस दुनिया से चला गया। उसे कोई
प्यार या रिग्रेट नहीं था। मरते टाइम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब फर्ज करें कि आप सुबह देर से दफ्तर पहुँचे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक थी। अब आप ट्रैफिक को वो इल्जाम ठहराएंगे, आप इन ड्राइवरों को वो इल्जाम ठहराएंगे जो आपसे आगे थे। आप कहेंगे कि आपके पास बहुत काम है, आप पर बहुत दबाव है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे। घड़ी की सुई चलती चलती जा रही है और बॉस आपका इंतजार कर रहा है। आपका माइंड परेशान है जिसकी वजह से आप आराम नहीं कर पा रहे। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपको पैनिक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 1 मिनट में ये ड्रामा खत्म हो सकता है। अपनी सीट पर जाकर बैठे और एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। कुछ देर तक यूं ही डीप ब्रीथिंग करते रहे। ये आपको रिलैक्स कर देगा। सब कुछ भूलकर आपके सामने जो काम है बस उस पर फोकस कीजिए। फिर एक के बाद एक आपका काम फिनिश होता जाएगा। जो काम अभी करना है उसे अभी कीजिए और जो बाद में हो सकता है उसे छोड़ दीजिए। जैसा कि बाइबल की एक कहावत है, कल की फिक्र तुम मत करो, कल अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। नाज़रीन व सामीन, किताब के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।